हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम रीडिंग में आगे बढ़ें, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इन 200। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए, उनके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। राइट। सो आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, पॉसिबल है कि आपको आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है वहाँ का। एंड हो सकता है आपको 10-10 दिख रहा हो, पॉसिबल है आपको 12-21 दिख रहा हो। ठीक है। और ये जो गर्म टेम्परेचर की बात हो रही है, हो सकता है आपने किसी प्रकार के एग्रेशन को फेस किया हो। पॉसिबल है आपके फैमिली मेम्बर्स में आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए हों, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर रहा हो। एक टावर मोमेंट से आप निकले हैं। एंड अभी फ़िलहाल आप उस टावर मोमेंट से रिकवर कर रहे हैं, उस डिस्ट्रक्शन से आप रिकवर कर रहे हैं। राइट। तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन मुझे फील हो रहा है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार के क्लैशेस हुए हों। एंड अभी फ़िलहाल आप लोग उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, उस डिस्ट्रक्शन से रिकवर कर रहे हैं। राइट। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। सो आपको बता दूं कि जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन आपने फेस किया है, जो भी टावर मोमेंट आपने फेस किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, चाहे आपको किसी प्रकार का नुकसान झेलना पड़ा हो, कोई आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार से आपको नुकसान झेलना पड़ा हो, तो ये जिस प्रकार का भी डिस्ट्रक्शन आपने झेला है, ये डिस्ट्रक्शन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का आशीर्वाद है जो ईश्वर ने आपको दिया है। सो किसी मुसीबत से वो आपको उबारना चाह रहे थे, इस वजह से ये डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आया है, या किसी नेगेटिविटी की एंडिंग हुई है। हो सकता है आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो। पॉसिबल है ये किसी प्रकार का कर्मा है जो आपने फेस किया है। ठीक है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं फॉल्ट पर हो, कुछ ना कुछ आपसे गलती हुई हो। ऑफ कोर्स हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड नोबडी इज परफेक्ट। तो हो सकता है आपसे भी कहीं पर फॉल्ट हुआ हो, कहीं आपसे कहीं पर कुछ गलतियां हुई हो। ठीक है। जिसका खामियाजा, जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ी है, लेकिन ये भरपाई आपसे ईश्वर ने बहुत छोटे रूप में ली है। ठीक है। बिकॉज आप एक भक्त है एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन है। हो सकता है आप टीचिंग फील्ड में हैं एंड आपको बहुत एडमायर किया जाता है, आपको बहुत पसंद किया जाता है। हो सकता है आपके स्टूडेंट्स आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके आसपास के लोग, आपकी कम्युनिटी में लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है। दे आर हाईली ऑब्सेस्ड विद यू। वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से हील हो जाते हैं। ठीक है। आप उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। पॉसिबल है कि ये चीज़ आपकी जानकारी में नहीं है कि आप अननोइंगली किसी ऐसे पर्सन की मदद कर रहे हैं जो सच में बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में था। आपको इस बात का पता भी नहीं है। ठीक है। आप अनअवेयर हैं इस चीज़ से कि आप अननोइंगली, अनइंटेंशनली किसी ऐसे पर्सन की मदद कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को हील कर रहे हैं। ठीक है। जो सच में बहुत ज़्यादा नीड में थे, जिनको एक्चुअल में हीलिंग की बहुत आवश्यकता थी, जिनको सच में आपकी गाइडेंस की बहुत आवश्यकता थी। सो ऐसा कोई पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है एंड ये चाह कर भी आपको रीच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी से बहुत ट्रिगर है। ठीक है। आपके नॉलेज से बहुत ज़्यादा ट्रिगर है। जो ज्ञान आपके पास है, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, उससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। ट्रिगर्ड इन द सेंस पॉजिटिव वे में भी ट्रिगर्ड है। एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, बहुत प्रोटेक्टिव है वो आपके लिए, और वो आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहे हैं।
या सो आपके बहुत सारे एडमायरर्स के बीच में कोई ऐसा एडमायरर है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो आपको परस्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन है जिसको आपसे डर लगता है, कोई इंटिमिडेट फील करता है आपकी एनर्जी से। आपको एडमायर तो करते हैं, ठीक है, पसंद तो करते हैं, लेकिन उनको आपकी एनर्जी से डर भी लगता है। तो बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है कि आप अनअप्रोचेबल हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करें तो पता नहीं आप उनसे किस तरह से बात करें, आप उनको किस तरह से रिएक्ट करें उनके आगे। तो अक्सर लोग आपसे बात करने में इंटिमिडेट फील करते हैं, थोड़ा डरते हैं, ठीक है, उनको किसी प्रकार से हिचकिचाहट होती है आपको अप्रोच करने में, ठीक है, कुछ डर लगता है कि आपका क्या रिएक्शन होगा, आप किस तरह से उनसे बर्ताव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, लेकिन वो डीप विद इन आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी नॉलेज को बहुत एडमायर करते हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता हैं, ठीक है, आप अपनी बात को क्लियरली रखते हैं। आप अपनी बात को किसी भी तरह से लीपा पोती नहीं करते हैं, आप किसी को भी खुश करने के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं। आप वही बोलते हैं जो सही होता है, जो न्याय संगत होता है, ठीक है, आप वही बात करते हैं। एंड इस चीज़ से वो हो सकता है ट्रिगर हो जाते हो, इस चीज़ से हो सकता है उनको डर लगता हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ठीक है, वही आपको अप्रोच कर सकते हैं, वही आपसे बात कर सकते हैं। जो लो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं, बिना किसी कारण के ही वो आपसे दूर दूर रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस वाले पर्सन हैं, ठीक है। अ, आप कभी किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब आपसे कोई भी पर्सन मदद की गुहार लगाता है या किसी प्रकार से किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस चाहिए होती है, तो आप बहुत ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं एंड बहुत न्याय संगत बात करते हैं, बहुत यू नो आप बहुत ऑनेस्ट एडवाइज़र हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है। आपके लिए ऑनेस्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है, लॉयल्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उसूल हैं आपके, ठीक है, ये भी लोगों को एक प्रकार से इंटिमिडेट करते हैं, ठीक है, ये भी लोगों को थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस पर रहने के लिए विवश करते हैं, बिकॉज उनको ये बिकॉज वो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत स्वीट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है आपको, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी रिसेंटली आपने टावर मोमेंट झेला है, जो डिस्ट्रक्शन आपने झेला है, एक तो ये किसी प्रकार की ईवल आई की वजह से हुआ है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करी जा रही है, बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करी जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की नज़र आपकी लाइफ पर बनी रहती है एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अपने शील्ड को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। हो सकता है आपने रिसेंटली अपनी रूटीन को ब्रेक करते हुए अपने जो आपका पूजा पाठ का जो रूटीन होता है उसको आपने फॉलो नहीं किया है। लास्ट 2-3 डेज में हो सकता है आपने किसी प्रकार से अपने रूटीन को ब्रेक किया, ठीक है, आपका जो पूजा पाठ वाला रूटीन है उसको आपने ब्रेक किया। कोई ऐसी चीज़ जो आप नियमित रूप से करते रहे हैं, कोई ऐसा पाठ वगैरह जो आप नियमित रूप से कर रहे थे वो आपने नहीं किया, जिसकी वजह से आपको इस डिस्ट्रक्शन को फेस करना पड़ा। ये डिस्ट्रक्शन आपको बहुत छोटे रूप में फेस करना पड़ा है और आप इससे रिकवर कर जाएंगे। सो इस डिस्ट्रक्शन की वजह से आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अशांति थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एग्रेशन आप ने फैमिली मेम्बर्स के बीच में फेस किया होगा। या सो ये जो एग्रेशन है ये किसी प्रकार का कर्मा है, ठीक है, ये डेफिनेटली आपसे कहीं पर कुछ फॉल्ट हुई है, कहीं पर कुछ गलती हुई है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ फेस करना पड़ा है, राइट। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। हो सकता है आपको रिसेंटली 10-10 दिखा हो, आपको 12-21 दिखा हो, और आपको हो सकता है फ्रीक्वेंटली 9-11 बहुत दिखा है, ठीक है। लास्ट वीक आपने 9-11 बहुत ज़्यादा देखा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो 9-11 आपने देखा ये इंडिकेट कर रहा था कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का टावर मोमेंट आने वाला है, ठीक है। और हो सकता है आपने किसी प्रकार के स्नेक वगैरह देखे हो सपने में, या प्रत्यक्ष में आपको कहीं पर स्नेक के बच्चे वगैरह दिखे हों।
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो आपके प्रति हेट्रेड का भाव रखते हैं, आपके अपने बन करके वो घात करते हैं। इस प्रकार के लोगों से आपको यूनिवर्स सावधान कराना चाह रहे हैं। इसी वजह से वो ड्रीम में, सपने के माध्यम से या फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की चीज़ें दिखा रहे हैं। हो सकता है आप रिसेंटली स्पाइडर्स वगैरह आपने देखे हो, अपने बेड पर आपने स्पाइडर देखा हो या अपने घर में आपने स्पाइडर देखा हो। तो ये डेफिनेटली किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट किया गया, ठीक है, जिसका प्रभाव आपकी लाइफ पर कोई खास नहीं पड़ा, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रक्शन होना था वो छोटे रूप में होकर निकल गया एंड आप उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अधिक से अधिक आपको सॉल्ट बाथ लेना है और अपना एक रेगुलर आपको रूटीन बनाना है कि आप सॉल्ट बाथ लें, राइट। एंड आपका जो पूजा पाठ का नियम है ना, आप उसको सुचारू रूप से करते रहें। उसमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश पूजा पाठ, तो आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं, तो आपके पार्टनर उस पूजा पाठ को कर सकते हैं, सो दैट विदाउट एनी गैप चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें, ठीक है, एनर्जी फ्लो होता रहे। या सो जब एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं होती है, ठीक है, वो एक मूवमेंट में होती है, तो हमारी लाइफ भी एक स्मूथ वे में चलती रहती है। लेकिन जहाँ पर हम पॉज लगा देते हैं इन चीज़ों पर, ठीक है, वहीं पर हमारे जीवन में एक मेजर पॉज आ जाता है और डिफ़िकल्टीज और ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। इसी वजह से ये रूटीन बनाया गया है, ये पूजा पाठ का, सुबह शाम की आरती का, ठीक है, जिसमें हम पांचों तत्वों की पूजा पाठ करते हैं, पांचों तत्वों को हम पूजते हैं, ठीक है, अग्नि जल वायु आकाश धरती, ठीक है, सबको हम पूजते हैं। इट कीप्स द एनर्जी इन फ्लो, ठीक है, वो एक फ्लो बनाकर रखता है। ये जो पूजा पाठ है ना, ये हमारे जीवन में एक फ्लो बनाकर रखते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि जिन घरों में शाम की आरती नहीं होती है, संध्या आरती नहीं होती है, आप देखिए उनके घर में कितनी मनहूसियत रहती है, ठीक है, कितना उनके घर में एक डार्कनेस आपको फील होगी, एक डार्क शेडो वाली एनर्जी आपको फील होगी ऐसे घरों में। सो ये चीज़ तो आपको नियम बनाकर रखना चाहिए कि आप डेली नियम से इन चीज़ों को करते रहें, ताकि एक एनर्जी का प्रवाह बना रहे आपके जीवन में, राइट। सो ये डाउनलोड आ रहा है आप सबके लिए। तो आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ, उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। उनके मन में ये प्यारा सा जो ख्याल आया मुझे सुपर थैंक्स देने का, तो मैं उसको रियली अप्रिशिएट कर रही हूँ एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहला नेम आ रहा है माला सिंह। थैंक यू सो मच माला जी। अश्विनी पाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विनी। सरोज कुमार, थैंक यू सो मच सरोज जी। रजनीश तिवारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रजनीश जी। सोनिका डोगरा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मनीषा कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कर्मा 529, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कविता। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। गौरव दा, थैंक यू सो मच गौरव जी। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। हिमांशु यादव, थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक्स अ लॉट। वंश, थैंक यू वंश, थैंक्स अ लॉट। अनुजा वी शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुजा। आदि रॉय, थैंक यू। निमिषा, थैंक्स अ लॉट निमिषा, थैंक यू। गौरी 1111, थैंक्स अ लॉट गौरी। रुद्रा गेमर, थैंक यू सो मच रुद्रा। चंदा कोरम, thank you Chanda, thanks a lot. Divinity Magic Abundance, thank you so much Divinity. Swati Bele, thank you so much Swati, thanks a lot. Pawan Tolwala, thank you so much Pawan. Jayashri Salunke, thank you so much Jayashri, thanks a lot. Himanshu Yadav, thank you once again Himanshu. न्यागे हेते, थैंक यू सो मच न्यागे हेते, थैंक्स अ लॉट। सो आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबकी जो भी विशेस है वो पूरी हो एंड मैं आप सबके लिए प्रे करूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। राइट, सो इससे पहले मैं ओरेकल से आपके लिए मैसेजेस लूँ, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूंगी। ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ठीक है। इविल आई ब्रेसलेट और इविल आई पेंडेंट ये हर प्रकार की इविल आई को रिपेल करता है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, ठीक है। और ये कवच अभेद्य है, ठीक है।
ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी की शक्तियों को क्षीण कर देता है, ठीक है, उनकी शक्तियों को घटा देता है। एंड जो भी उनकी गलत मंशा होती है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज की गलत मंशा होती है, उसमें वो नेगेटिव एनर्जी कभी भी कामयाब नहीं हो पाती है, ठीक है। अभेद्य कवच है ये। और अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल नियम है, एंड साथ के साथ अगर आप जाप करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो ऐसा करने से आप अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बना लेते हैं, जो कि धन योग है, राइट। और अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, ठीक है। सो आपको अगर ये कॉम्बो पैक प्राप्त करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। आप अगर चाहें तो इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको मुझे मेल करना होगा divine24hours@gmail.com पर। मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा मेरा और कहीं पर कोई पेज नहीं है और कोई चैनल नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ फेकस्टर्स और फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहिए, प्लीज़ उनके ट्रैप में फंसने से बचिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए ओरेकल्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? द फूल, या ओके। ओके, सो आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रक्शन आपने फेस किया है, जो एग्रेशन आपने फेस किया है, आपकी फैमिली में जो एक एक भूचाल सा आया, तो वो इसीलिए आया क्योंकि चीज़ें नए सिरे से शुरू होने वाली हैं। आप एक रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसा रिस्क आप लेने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आप आगे चल के जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के साथ एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मनमुटाव थे, वो चीज़ें अब वो जो घाव है वो भर रहे हैं, एंड चीज़ें हील हो रही हैं, ठीक है। सिचुएशन हील हो रही है। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज। या सो सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में हो सकता है कुछ बदलाव आप महसूस करें, चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग एक नए सिरे से शुरू हो। टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। या हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ किसी एडवेंचर पर जाएं, कुछ कुछ एडवेंचरस ट्रिप्स हो सकता है आप लगाएं। सो ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में फूल है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करता है, जिसकी बेवकूफ़ियों की वजह से आपकी फैमिली हमेशा मुसीबत में फंस जाती है, आप लोग हमेशा दिक्कतों में आ जाते हो। कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नाइव है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फुलिश है। उस पर्सन को हो सकता है बड़ी आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो किसी प्रकार के ट्रैप्स में फंस जाता है और आप लोगों को उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसे पर्सन की जो हैंडलिंग है, जो आपका फैमिली मेंबर है, ऐसे पर्सन की हैंडलिंग आपको बहुत बहुत ध्यानपूर्वक करना है। उस पर्सन के साथ आपको किसी प्रकार का कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर वो फुलिश है तो उसको आप प्यार से समझा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन प्यार से आपकी बात को समझेगा। तो इस प्रकार का कोई पर्सन आपकी फैमिली में हो सकता है जो लिटरली फुलिश है, ठीक है। नंबर 12 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 11 बहुत स्पेसिफिक है। बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। या सो आपको जेनरस रहना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करना है, आपको अहंकार से दूर रहना है, ठीक है। आपको बहुत जेनरस रहना है। जिन जीव जंतुओं को सहायता की जरूरत है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो बर्ड्स हो, उनकी सहायता करनी है आपको, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, ठीक है, आपको हेल्प करना है, राइट। तो यू हैव टू बी जेनरस। आप जितना ज्यादा जेनरस होंगे उतनी ज्यादा सक्सेस आप अट्रैक्ट करेंगे, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट अट्रैक्ट करेंगे आप, तो आप बहुत जेनरस रहिए। या सो ये जो कोई भी फुलिश पर्सन है आपकी फैमिली में, ठीक है, आपको इस पर्सन के साथ भी जेनरस रहना है,
ठीक है, इस पर्सन को आपको बहुत प्यार से हैंडल करना है। तो इस पर्सन के साथ आपको किसी भी प्रकार का एग्रेशन नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी एग्रेसिवली आपको इस पर्सन को टैकल नहीं करना है, ठीक है, बहुत प्रेम पूर्वक आपको इस पर्सन को हैंडल करना है। या लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। या सो आपकी फैमिली में जो क्लैशेस हुए थे, जो एक विध्वंसक सिचुएशन बन गई थी, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन थी, तो वो सब कुछ हील हो रहा है। या सो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन सब से आपको प्यार मिलने वाला है, ठीक है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उन सब से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। या सो आपको पॉजिटिवली मूव करना है अहेड, ठीक है, हर रिश्ते से आपको प्यार मिलने वाला है, हर रिश्ते में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको ये बोला जा रहा है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर। या बिकॉज यूनिवर्स वही करेंगे जिसमें आपका भला होगा। या चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। या ठीक है, आप जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ही ज्यादा अचीवमेंट आपकी तरफ आएगी, राइट, उतना इजीली आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदने वाला है, कोई न्यू व्हीकल लेने वाला है, ठीक है, या कोई कहीं ट्रैवलिंग का प्लान कर रहा है, या कोई कहीं घूमने का प्लान कर रहा है, वेकेशंस प्लान कर रहा है, राइट। सो आपको जेनरस रहना है। समथिंग अबाउट व्हीकल, आपकी गाड़ी से रिलेटेड कुछ बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है जो बर्थडेज यहाँ पे आए हैं, 12th ऑफ नवंबर, 6th ऑफ नवंबर, या 17th, 12th, 11th, 6th, ये बर्थडे डेट्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है, राइट। सो ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए। कुछ व्हीकल से रिलेटेड बात आई है, कुछ गाड़ी से रिलेटेड, किसी की गाड़ी से रिलेटेड कुछ बात है, ठीक है, हो सकता है कोई नई कार खरीदने वाला है, न्यू कार खरीदने वाला है, ठीक है। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन। या सो आप बहुत लॉयल हैं, राइट, और यही चीज आपको बहुत रॉयल बनाती है। आप बहुत मैग्निफिसेंट है, बहुत रॉयल है। तो आपका जो ऑरा है, आपका जो आभामंडल है, वो इसीलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि आप बहुत लॉयल बीइंग है, ठीक है। आपके लिए ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी उस मैग्निफिसेंस को मेंटेन रखें, ठीक है, जो आपके अंदर लॉयल्टी है, ठीक है, वही आपकी रॉयल्टी है और आपको उसको मेंटेन करना है। वही बात है जो आपको मैग्निफिसेंट बनाती है, रॉयल बनाती है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रॉयल बनाती है, मैग्निफिसेंट बनाती है, ठीक है। आपको उसको मेंटेन रखना है क्योंकि वही आपका आभामंडल है, वो आपका प्रोटेक्टिव ऑरा है, ठीक है। और क्या मैसेज आ रहा है? ओह, जजमेंट, सी, जजमेंट, राइट। ओके, ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं जजमेंट? ओके, सो यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आई है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, तो जजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जजमेंट हुआ है, ईश्वर ये जजमेंट दे रहे हैं कि आपको इनसिक्योरिटीज से फ्री किया जाए, ठीक है। ये जजमेंट यहाँ पे सुनाया जा रहा है। आपको हो सकता है किसी प्रकार की चिंताओं में बांध कर रखा जा रहा था, ठीक है, आपको कोई ऐसी बात थी जिस चीज से आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत परेशान थे, ठीक है, तो आप उन चीजों से आपको फ्री किया जाए, ये जजमेंट सुनाया जा रहा है, ठीक है। ईश्वर इस फैसले पर पहुंचे हैं कि आपको उस
इनसिक्योरिटी से फ्री कराया जाए। या सो आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी, आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, या फिर आप किसी प्रकार से किसी चिंता में ग्रस्त थे, ठीक है, आपको कोई चिंता थी, कोई कंसर्न था, उस चिंता से आपको मुक्त कराया जा रहा है, ठीक है, ये जजमेंट सुनाया जा रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, ये जो एक चेंज वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं आपके कनेक्शन से जो दूर जा रहे हैं, ठीक है, और न्यू कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज हो सकता है आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं और कुछ पुराने लोग जिनका आपका कर्मों का लेन देन पूरा हो चुका है, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो चुका है, वो आपकी लाइफ से अब दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस हो रहा है। और उस कार्मिक कनेक्शन की वजह से जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में हुई थी, उन चीजों से आप हील हो रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली डिस्टेंस आया है, कुछ लोगों से हो सकता है आपका डिस्टेंस हुआ हो, किसी पर्सन से आपका डिस्टेंस हुआ हो, सो किसी प्रकार का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। कार्मिक कनेक्शन से डिस्टेंस हो रहा है आपका, और आप उस चीज से हील कर रहे हो। ऑल्दो आप उनके लिए अच्छा फील करते हो, ठीक है, आप उनका बुरा नहीं मनाते हो कभी, लेकिन आप चाहते हो कि वो जीवन में अच्छा करे, बट आप अब उनके टच में नहीं हो, ठीक है, आप उनसे हो सकता है कनेक्शन आपका कम हो चुका है या कांटेक्ट खत्म हो चुका है, किसी प्रकार से डिस्टेंस आया है आपके और कार्मिक लोगों के बीच में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि पुरानी चीजों को भुलाकर, ठीक है, आप और आपके पार्टनर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लाइफ में आप लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं साथ में। एंड यहाँ पे दोनों का मैं म्यूचुअल देख रही हूँ, ठीक है, एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी है, आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल लव है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके कनेक्शन पर हमेशा किसी न किसी की नजर बनी रहती है, ठीक है, कोई ना कोई इवल आई कास्ट करता रहता है आपके कनेक्शन पर। तो आपको अपनी लाइफ को लेकर के, अगर आप मैरिड हैं तो भी, और अगर आप किसी प्रकार के कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो भी आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, राइट। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि काफी लोग इविल आई कास्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप पर, ठीक है, बहुत सारे लोगों की बुरी नजर रहती है। आपका रिलेशनशिप हमेशा से टारगेट रहा है, ठीक है, लोगों का हमेशा टारगेट बना है, या तो आपको बहुत प्रोटेक्टिव रहना है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, 10 of Cups, या सी, यस, ये अग्रेशन आप लोग फेस कर चुके हैं, ठीक है, ये जो क्लैशेस आपकी फैमिली में हुए हैं, ठीक है, जो एक अब्यूजिव क्लैश आप लोगों के बीच में हुआ होगा, कुछ लड़ाइयाँ, कुछ आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा फाइट, ठीक है, तो ये जो सिचुएशन थी, बहुत लड़ाई झगड़े वाली जो सिचुएशन थी, अब इससे आप डेफिनेटली रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, आप पूरी तरह से इस चीज़ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो एग्रेशन वाली एनर्जी थी उससे आप निकल रहे हैं, ठीक है। 10 of Cups, ठीक है, तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस, एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होते हुए दिख रही है। लेकिन आपको अपनी लाइफ को अपने तक रखना है, आपको अपनी जो फैमिली से रिलेटेड बातें होती है ना, वो हर किसी से शेयर नहीं करनी है, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, क्या प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है, आपके क्या वेकेशन प्लान है, क्या आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपनी फैमिली तक ही रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में एक हार्मनी रहे, एक हैप्पीनेस रहे, ठीक है, एक बहुत अच्छा समय, क्वालिटी टाइम आप लोग बिताएं, तो आपको अपनी फैमिली लाइफ को सीक्रेट रखना होगा, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, इवल आई से प्रोटेक्ट करना होगा, आउटसाइडर्स यानी कि बाहरी लोगों की नजरों से आपको बचाना होगा, उनकी बुरी नजर से आपको अपनी फैमिली लाइफ को बचाना होगा, ठीक है, आपको अपनी फैमिली लाइफ को प्राइवेट रखना होगा, ठीक है। सो ये चीज आपको बोली जा रही है, एंड आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो जजमेंट सुनाया जा रहा है, ये ईश्वर ने सुनाया है जजमेंट, वो चाहते हैं कि आपको चिंताओं से मुक्त किया जाए, ठीक है, आपके जीवन में बेवजह की चिंताएं लाने की पूरी कोशिश करी गई है, इवल आई कास्ट करी गई है, लेकिन हर प्रकार की इवल आई को एंड किया जा रहा है। आपको बहुत सारे बदलाव महसूस हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपके जीवन से आउट हो रहे हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। कुछ पुरानी दोस्तियों में हो सकता है एक डिस्टेंस आया हो, एक बिकॉज ये एनर्जी शिफ्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव हो रहा है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है, तो आपको अपनी फैमिली लाइफ को प्राइवेट रखना है, सीक्रेट रखना है। और आपकी फैमिली में कोई ऐसा फुलिश पर्सन है जो आपकी फैमिली में दिक्कतों का कारण बनता है, हमेशा से आपकी फैमिली में अशांति का कारण बनता है। ठीक है, तो आपको ऐसे फुलिश पर्सन को एग्रेसिवली हैंडल नहीं करना है, आपको उस पर्सन को बहुत टैक्टफुली डील करना है। ठीक है, बहुत प्रेम पूर्वक उसको समझाना है, बहुत प्यार से उस पर्सन को हैंडल करना है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स के। लेट्स सी। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स। आपके जीवन में मिरेकल होने वाले हैं। ठीक है, कुछ चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत केयरिंग हैं अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो आपकी फैमिली में जो एक फुलिश इंसान है जो हमेशा से आपकी फैमिली को प्रॉब्लम में डाल देता है, ऐसे पर्सन को आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, बहुत प्यार से उस पर्सन को हैंडल करना है। विल यू मैरी मी दिस ईयर? या सो कोई अनमैरिड पर्सन है जो किसी से पूछना चाह रहे हैं, विल यू मैरी मी दिस ईयर? ठीक है, वो किसी से शादी करना चाहते हैं। सो पॉसिबल है किसी की शादी फिक्स होने वाली है। या ओके, ट्रैवल। या सी, ट्रैवल डेफिनेटली कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं वेकेशन प्लान कर रहा है, कहीं कोई ट्रैवल कर रहा है, कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी आ रही है। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड, तो आपकी सारी अच्छी विशेस को ग्रांट किया जा रहा है। ठीक है, आपकी जो भी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। वाओ, लेट्स सी व्हाट क्या मैसेज है। टॉल मैन, समथिंग अबाउट टॉल मैन, राइट? ओके, यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स, योर एनिमीज। या सो आप अपने हेटर्स एनिमीज को शॉक करने वाले हैं। ठीक है, आपके हेटर्स और एनिमीज शॉक होने वाले हैं, दे विल बी शॉक्ड। आर यू रियल? या सो किसी को ऐसा लगता है कि आप इस पृथ्वी से नहीं हैं। ठीक है, आप कोई गैलेक्टिकल बीइंग हैं, आप किसी और लोक से आते हैं, आप उनको एलियन लगते हैं, किसी को आप एलियन लगते हैं। ठीक है, सी ई, कोई बहुत एनवियस है आपसे, बहुत जलता है कोई एनिमी, एनवियस। या एंडिंग्स हो रही हैं, राइट? कुछ एंड हो रहा है, कुछ रिश्ते एंड हो रहे हैं। उनके स्पेल वर्क आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं। या सो किसी ने हो सकता है आप पर स्पेल वर्क किया, लेकिन उनके जो भी स्पेल वर्क है ना, वो आपकी शक्तियों में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है ये। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन, तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, आपका ओहदा उस जगह से बढ़ चुका है, आप और बेटर जगह रहना डिजर्व करते हैं। ठीक है, क्रशिंग ऑन यू, हो सकता है किसी को क्रश हो रहा है आप पर, राइट? आपके एडमायरर्स हैं बहुत सारे जो आप पर क्रश फील करते हैं। या मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, सी समथिंग अबाउट मदर, मदर इन लॉ, स्टेप मदर। सी रिग्रेट, हो सकता है किसी को पछतावा हो रहा है, कुछ कोई पछतावा है। या दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का साल है ये। ठीक है, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ओके, लेट्स सी। हैप्पी मैरिड लाइफ। या 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली सुधार होने वाला है। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी डिस्टेंस था, जो दिक्कतें चली आ रही थी, वो सब दूर होंगी। लॉयल फीमेल, तो आप अगर मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, वो बहुत लॉयल है आपके लिए। और अगर आप फीमेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, लॉयल फीमेल। या और यही लॉयल्टी आपकी आभामंडल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्रोटेक्टिव बनाती है। यू आर एन एंजल, आप एक एंजल हैं। सी, डेफिनेटली आप एक एंजल हैं। ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे।
सो जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह होता है ना, ये एक इल्यूजन होता है, ये एक भ्रम होता है, ठीक है, जो आपके दिमाग में डाला जाता है, ये फेड हो जाता है, ठीक है, समय के साथ साथ ये धुंधला हो जाता है, फेड आउट हो जाता है, फेड अवे, राइट, इसका असर खत्म हो जाता है। ओके, यू आर रॉयल, आप रॉयल है, रॉयल्टी, समथिंग अबाउट रॉयल्टी, रॉयल बहुत आया है यहाँ, मैग्निफिसेंट, रॉयल, फेम, 10-10, स्टारडम, पॉपुलर, नोन, अगर आपको 10-10 दिख रहा है तो ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली कहीं पर भी 10-10 देखा है, यहाँ पे कार्ड्स में भी 10-10 की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, तो आपके जीवन में ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, ओके, ओ, राइट, नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट, राइट, सो आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहता है कोई, ठीक है, तो आपको मना किया जा रहा है कि आपको कुछ भी फिक्स नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है, आपको अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखना है, ओके, फैमिली लाइफ को आपको बहुत प्राइवेट रखना है। आई नो आई मेस्ड अप, या सो किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है, हो सकता है आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपसे कुछ गलती हुई रिसेंटली, ठीक है, आई नो आई मेस्ड अप, तो आपको हो सकता है कुछ पछतावा हुआ हो, इट इज द राइट टाइम, या सो अभी किसी चीज के लिए सही समय है, इट इज द राइट टाइम आपको बोला जा रहा है, क्या हम कभी मिलेंगे, या सी, सो हो सकता है कोई किसी से मिलना चाहता है, इंतजार है किसी को, बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, हो सकता है आपको भीड़ से हमेशा अलग रखा गया, ठीक है, लोगों से आपको अलग रखा गया, हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है फ्रेंड्स का, आपको अलग थलग रखा गया ताकि आपको एलिवेट किया जा सके, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशनल है कि आपको भीड़ से अलग रखा गया। आपको पता है जिस प्रकार से शिव शक्ति कैलाश पर वास करते हैं, जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में वास करते हैं, ठीक है, वहां पे उनके आसपास कोई बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो अकेले वास करते हैं एकांत में, बिकॉज उनका जो आभा मंडल है वो इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशनल है कि उनको स्पेस चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। जिस व्यक्ति का आभा मंडल हाई वाइब्रेशनल होता है ना, उस पर्सन के आसपास ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, वो पर्सन जहाँ कहीं भी होता है, लोग एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं उसके साथ, ये एक प्रकार की रॉयल एनर्जी होती है, ठीक है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो रॉयल एनर्जी है, जिसमें कि जो लो वाइब्रेशनल वाले लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी इनर हीलिंग पर वर्क कर रहे होते हैं, उस लेवल पर, उस हाई वाइब्रेशन पर नहीं पहुंचे होते, तो वो उस आभा मंडल से डिस्टेंस पर रहते हैं, इसी वजह से उनको हाई वाइब्रेशनल पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस पर रखा जाता है, ताकि वो जो हायर वाइब्रेशनल वाला पर्सन है ना, उसको एलिवेट किया जा सके, ईश्वर के समीप होता है वो पर्सन, राइट, सो इसीलिए आपको सेपरेटेड रखा गया, इसीलिए आपको भीड़ भाड़ से अलग रखा गया, लोगों से ग्रुप्स से दूर रखा गया, बिकॉज आपको एलिवेट किया जा रहा था, ठीक है, ईश्वर आपको एलिवेट कर रहे थे, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे थे, या रोमांटिक पार्टनरशिप, डेफिनेटली, ठीक है, तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी अपने पार्टनर के साथ होती हुई मुझे दिख रही है। यू आर इररेजिस्टिबल, यू आर माई क्रश, या सो किसी का क्रश है आप, राइट, इररेजिस्टिबल क्रश है, तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत एडमायर करता है, लेकिन वो पर्सन आपको चेज नहीं कर रहा, पीछा नहीं कर रहा आपका, सो हो सकता है आप उस पर्सन का नाम भी नहीं जानते, बट कोई ऐसा पर्सन है जो आपका एडमायरर है, एंड उस पर्सन को आप पर बहुत क्रश फील हो रहा है, ठीक है, या फील होता है, तो ये मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। नम्ब एनर्जी, या समथिंग अबाउट नम्ब एनर्जी, किसी को बहुत नम्ब एनर्जी फील हो रही है, कोई बहुत डल फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है कोई, ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है शायद कुछ ठीक नहीं होगा। सी फेक लेडी लव्स टू वेयर ब्लैक, तो कोई ऐसी लेडी है जो फेक है, उस पर्सन को ब्लैक कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, ठीक है, कुछ डार्क कलर के कपड़े बहुत पसंद करती है वो फेक लेडी, कोई फेक लेडी है, ठीक है, उससे आपको सावधान रहना है। योर कॉन्स्पिरेटर्स आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, बैड कर्मा दे अर्न इज चेजिंग देम, या सी, सो आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र किए,
ठीक है, अभी फिलहाल वो अपने ही गंदे कर्मों की सजा भोग रहे हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने कड़वी दवाई आपके लिए बनाई थी, फिलहाल वो कड़वी दवाई उनको पीनी पड़ रही है। ठीक है, सो ये चीज आ रही है। उनके गंदे कर्म उनको चेज कर रहे हैं। जिसने जिस प्रकार के भी कर्मा किए ना, वो वही फेस कर रहा है। ठीक है, इट्स अ कर्मा सीजन। तो डेफिनेटली जिसने जिस भी प्रकार के कर्मा करे होंगे, अच्छे या बुरे, वो उसी प्रकार की चीजें फेस कर रहा है। समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। या सो आप जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, वो पर्सन आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं। ठीक है, फॉन्डली थिंकिंग अबाउट यू, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके ओके, बॉटम की एनर्जी, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड क्लियरली। तो आपको ये डायरेक्ट मैसेजेस दिए जा रहे हैं ईश्वर की तरफ से, आपको एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। एक मैसेज ये रह गया है, तो जरूर आपको ये बताना चाह रहे हैं कुछ। समथिंग अबाउट ब्लॉन्ड है। ठीक है, किसी के हेयर है जो ब्लॉन्ड है, कुछ पहचान आ रही है किसी की। ओके, या सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो डायरेक्ट ईश्वर की तरफ से आपको दिए गए हैं। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।